गए थे तो उनके इष्ट थे गणेश भगवान। तो एक राजा अगर धनुष तोड़ने जाता था तो बाकी के जितने राजा थे वो कह देते गणेश भगवान जाकर धनुष न टूटे। तब गणेश भगवान एक की माने कि 1000 की माने, और जब उससे धनुष नहीं टूटता है तो वो भी सम्मिलित तो नहीं हो जाता है। पूका तो भगे गणेश भगवान हमको न टूटे तो टूट जाओ, धनुष नहीं टूटा। अब जनक सोचने लगे जो जिससे धनुष टूटेगा, जो धनुष को तोड़ सकते हैं, वो तो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, वो अपनी जगह से हिल नहीं रहे, और जिनसे धनुष टूट नहीं पाएगा वो बिना हिले। समाज में भाइयों, इसी वजह से हमारे समाज में अव्यवस्था है। जो लोग काम कर सकते हैं वो तो काम करते नहीं है, और जिनसे काम होगा नहीं वो काम किए बिना मानते नहीं। जनक सोचने लगे कि डंडा, अगर डंडा खड़ा हो जाए तो झंडा फहरा जाएगा, और जब तक डंडा खड़ा नहीं होगा तब तक झंडा फहरा नहीं सकता। डंडा कौन है? लक्ष्मण। लक्ष्मण है डंडा का स्वरूप, और राम है तिरंगा यानी झंडा का स्वरूप, और डंडा है विवस्था। डंडा है विवस्था का स्वरूप और झंडा है आस्था का स्वरूप। तो महाराज जनक सोचने लगे कि ऐसी बात कहें तो लक्ष्मण को खड़ा होना पड़े। लक्ष्मण की तरफ पीठ कर ली जनक ने और कहने लगे सभा के लोगों, अरे हमारे मुंह की तरफ क्या देख रहे हो? पहले से अगर हमें मालूम पड़ता तो मैं अपने हृदय में कठोर प्रतिज्ञा नहीं ठानता। मुझे मालूम नहीं था ये पृथ्वी वीरों से खाली हो चुकी है। अब सीता के विवाह की आंख छोड़ के अपने अपने घर चले जाइए। जनक कहने लगे हमारे चेंबर से आप चले जाइए। अरे हमें पहले मालूम होता तो अपने हृदय में कठिन प्रतिज्ञा नहीं ठानता। सीता को कलेजे से लगाया, बेटी तेरी किस्मत में विवाह नहीं लिखा है। और महाराज जनक आंखों से आंसू बहाने लगे। माता में हमें 5 मिनट बैठो, भी आरती करा रहे हैं, काय के रेल जैसे डिब्बा जोड़ रहे हैं। और जैसे जनक की ये बात सुनी कि पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है, वैसे डंडा खड़ा हो गया। लक्ष्मण कहने लगे क्या कह रहे हो जनक? पृथ्वी पर कोई बहादुर नहीं है?
तुम ये कह रहे हो उन पुरुषों की संतानों में ताकत नहीं रही, तासीर नहीं रही। अरे ये धनुष तो क्या लक्ष्मण कहने लगे जनक, अरे ये धनुष क्या? धनुष धनुष अगर गुरु विश्वामित्र की आज्ञा मिल जाए तो ब्रह्मांड को फाड़ लेंगे, पटक के। कितनी बड़ी बात कही लखन ने, तो ब्रह्मांड को उखाड़ लेंगे, पटक कर फोड़ देंगे। ब्रह्मांड को उखाड़ लेंगे तो पटक कर फोड़ने की जगह कहां थी, खड़े कहां होते। लेकिन लक्ष्मण ने जो कहा था बिल्कुल सत्य कहा था। लक्ष्मण है शेष के अवतारी, सारा ब्रह्मांड शेष के फन पर टिका हुआ है। और लक्ष्मण जिस ब्रह्मांड की बात कर रहे थे वो लक्ष्मण की नजरों में सरसों के दाने के बराबर था। सरसों के दाने को पटक कर फोड़ने की आवश्यकता नहीं है, लक्ष्मण को उसे चुटकियों में मिसल सकते। विश्वामित्र ने कहा है लक्ष्मण आप बैठ जाइए, ये काम तुम्हारा नहीं है। और राम आप खड़े हो जाओ कि हे राम उठो, धनुबा तोड़ो, कि संताप जनक का दूरी करो। जो काम आज तक हो न सका वो काम आप भरपूर करो। राम से कहा, राम खड़े हुए आगे बढ़े, धनुष के पास पहुंचे, ले तो चढ़ा पत खेचत गाड़े, को नहीं लखा भूप सब। धनुष टूट गया, को नहीं लखा, लेकिन धनुष टूटते हुए किसी ने देख नहीं पाया। चौपाई निराकार की तरफ जा रही है। भाइयों भगवान साकार निराकार हमारी तुम्हारी रक्षा करने आते तो साकार रूप लेके आते। धनुष तोड़ा तो साकार रूप में, लेकिन फिर भी को नहीं लखा। राम को धनुष तोड़ते हुए सबने देखा, लेकिन राम ने धनुष के अलावा किसी को नहीं देखा। राम ने लक्ष्य बना लिया था कि ये धनुष हमें तोड़ना है, तोड़ना है। धनुष टूट गया। सीता जी जयमाला लेके आगे बढ़ी है। राम है 15 वर्ष के हो गए, वर्ष पंचदश के भगवाना विवाह भयो है कृपा निधाना। और सीता है लगभग 7 वर्ष, गले तक पहुंच नहीं पा रही। सुकुमारियों ने कहा हे राम आप झुक जाइए क्योंकि मेरी सहेली छोटी है। लक्ष्मण ने कहा भैया ससुराल में पहली बार झुक रहे, और ससुराल में अगर झुक गए तो जिंदगी भर झुकना पड़ेगा। तो झुक जाइयो तनिक रघुबीर मेरी भाई है।
सुना है पहली बार भौजाई के सामने झुकना नहीं राम मेरे भैया, हम कर जोड़े पड़े प्यारे भैया, लक्ष्मण दीवार बन गए। कहा भैया ससुराल में झुक रहे हैं, अब राम में खड़े हो गए। सुकुमारियां बोली लक्ष्मण बहुत बड़े नाक वाले बनते हो। लक्ष्मण बोले नाक क्या हमने कटवा दी है। जनकपुर की सुकुमारियां बोली तुम्हें मालूम है उस अयोध्या में कितने बुरे बुरे कर्म होते। मेरी अयोध्या में? हाँ मेरी अयोध्या में क्या होता है? सुकुमारियां बोली तुम्हें मालूम नहीं, हम बता जवाब दिया है अयोध्या में तो खीर खा खा कर बच्चे पैदा हुए। लक्ष्मण बोले लक्ष्मण बोले मन में एक बात आ रही, कह दे छोड़ कह ले। लक्ष्मण बोले मेरे मन में बात आ रही है कि सीता भाभी जयमाला लेके खड़ी है ना, और बोले लक्ष्मण अरे ठाड़ी राम दे भोजैया ठाड़ी राम दे लक्ष्मण बोले ठाड़ी रामदेव ठाड़ियां तुम हमसे कहती हो कि अयोध्या में बुरे कर्म होते हैं, खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते हैं। सुकुमारी बोली हम सही तो कह रहे हैं, अरे तुम्हारे तो बाप का ही पता नहीं है, कौन है तुम्हारा बाप? लक्ष्मण बोले ठीक है बाप का पता नहीं है तो हमारे यहाँ खीर खा खा कर बच्चे पैदा होते हैं। तो लक्ष्मण बोले सुनो जनकपुर की सुकुमारियां, लड़के की जरूरत हो तो खाएगा भी कोई बात नहीं, खाओ कुछ मत। गांव से बाहर खेतन में हल चलान लगो और खेतन में से गटरियन को उठाओ आंगन में पटक कर गया, क्योंकि सीता का जन्म हल चलाते समय हुआ था। लक्ष्मण बोले तुम हमसे कह रही हो मेरा बाप नहीं है, चलो हम स्वीकार करते हैं कि हमारा कोई पिता नहीं है, कम से कम मेरी माँ तो है जिस माँ ने 9 महीने तक उदर में रखा। सेट कर
पे दहला मारो। जवाब न तुम्हारी न तो कोई बाप हुई है न कोई अम्मा। सुकुमारियां सुनैना के पास गई। माँ राम तो सीधे स्वभाव के जो छोटो बारो है ना वो जयमाला नहीं डलन दे रहो। सुनैना लक्ष्मण के पास आई और लक्ष्मण से कहा बेटा मेरी बेटी सीता कब तक खड़ी रहेगी? तो ना अपने भैया से थोड़े झुक जाए। लक्ष्मण बोले मैया कैसी बात कर रही है? अरे रघुकुल सोमड़ी तिलक श्री राम से मैं झुकने के लिए कहूंगा मर्यादा के विरुद्ध। सीता को बुलाओ। लक्ष्मण बोले भाभी हम भैया राम के चरणों का स्पर्श लेंगे लेट के, और हम जब तक नहीं उठेंगे जब तक राम हमें झुक के उठाएंगे नहीं, और जैसे वो झुके तैसे तुम जयमाला डाल देना। अब लक्ष्मण राम के चरणों पर लेट गए। राम के लगे भैया खड़े हो जाओ, और जैसे राम ने झुक के लक्ष्मण को उठाया सीता को मौका मिल गया, गले में जयमाला डाल दी। वो लखन सिया राम की। विवाह की तैयारियां शुरू गई। जो खेत लगन दी जाती है लड़की की शादी में, ये खेत लगन कहां से चली? सीता के विवाह से। धन बाबा पहुंच जाते हैं लड़की की शादी में, धान बह जाता है धान। ये धन बाबा कहां से चला? सीता के विवाह से। धन बाबा का महत्व क्या है? लड़की होती है धान सूचक और लड़का होता है गेहूं सूचक। धान की फसल, धान की पौध एक खेत में उगाई जाती है और फिर वहां से उखाड़ के दूसरे खेत में रोपाई की जाती है, और उसी तरह से लड़की एक परिवार में पलती है और वहां से उखाड़ के दूसरे परिवार में उसका घर बसता है। और लड़का है गेहूं सूचक। गेहूं की फसल पाई खेत में, पैदा होए कट पिट के घुसना जो है कि अपने खेत में रहते भाई कोई मतलब नहीं। एक दूत भेज दिया महाराज दशरथ बारात लेके आ गए। जनकपुरी नव दुल्हन की तरह से सजाई, कुमार कलेबा के लिए बुलाया। पहले राम का विवाह हुआ सीता के साथ। ब्रह्मा जी वेद पढ़ने आए। ददसुत मीणा नाम के दो ब्राह्मणों ने जिन्होंने विवाह पढ़ा सीता का। अब चारों भाई एकत्रित हो गए। जीवनार बुलाई गई और जीवनार खवाते समय कुमार कलेबा पे जो जीवनार आजकल माताएं गाती हैं विवाह शादी में, ये कहां से चली? सीता के विवाह से। आजकल की तरह से ना सारे समझी तेईसी बनाए तो घोरे पे डरे काय को आए ल जाएंगे कौन साहूकार के द्वार। लेकिन सीता के विवाह में कौन सी जीवनार गाई थी? झरजे पे ठाड़ी नारी री श्री राम को दे रही गारी। कोई ढोलक लेके आई और घड़ताल बजा रही जगी सारी श्री राम को दे रही। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों भाई कलेबा के लिए बराबर में बैठे हैं। तो एक लड़की बोली बहन लक्ष्मण से तो खूब कह ले पेट भरी लो, लेकिन सीता का विवाह हो गया राम के साथ। पूरी शादी में राम तो बोलिए ना पाए। एक लड़की बोली तो सौरी ने बुलवाई हम ऐसी कहे बोलते ही मना। दूसरी बोली फिर कहे क्यों ना लेते मोह लटकाए बैठे। तो एक लड़की बोली सुनो राम लड़की बोली राम से, राम की तरफ संकेत करती हुई कि धनुष बाले ओ मुकुट बाले और तीनों भैया गोरे धोमा काले। तीनों भैया गोरे सुकुमारियां बोली तुम्हारे तीन भाई गोरे, राम तुम कहां से आए? अब राम तो बड़े सीधे सरल स्वभाव के मंद मुस्कुराने लगे, लेकिन डंडा को चेन नहीं पड़े लक्ष्मण को। लक्ष्मण फुसकाने लगे। राम की तरफ देखा, आंखों में सारा मांगा। लक्ष्मण ने सारा दिया, बता जवाब
राम ने कह दी दे दो। तो लक्ष्मण खड़े हो गए और लक्ष्मण बोले सुकुमारियां सुनो, भैया राम क्यों गा रहे हैं, हम क्यों बोले? अरे लक्ष्मण जी तब बोलन लागे सुनो जनकपुर और रामचंद्र को सीता में आई अब ही सीन बजे सारे गाई जगारे इस तरह से लक्ष्मण ने जब कहा, महाराज जनक हंसने लगे। विश्वामित्र, वशिष्ठ, जनक की एक छोटी बेटी थी उर्मिला, उसकी शादी लक्ष्मण के साथ भई। जनक के भैया थे कुशध्वज की दो बेटियां थी, मांडवी श्रुतकीर्ति। मांडवी का विवाह भरत के साथ हुआ, श्रुतकीर्ति का विवाह शत्रुघ्न के साथ हुआ। 1 महीने तक बारात रही। उसके बाद महाराज जनक ने विदा की है तीनों बेटियों की। इस तरह से चारों भाइयों के विवाह हुए। और इसी के साथ साथ एक कीर्तन सुन लें, हमारे शिष्य के मुखारबिंद से आरती करें, क्योंकि भाइयों मैं परेशान हूँ, थोड़ा हमारी तबीयत ज्यादा खराब है और इनके